मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाऊंगा, फिर के भाई आपके पास आऊंगा। देखिए कितना बढ़िया बताया धीरेन्द्र कुमार जी ने कि भाई एक कांग्रेस मदर इंडिया की है, एक मिस्टर इंडिया की है यानी राहुल गांधी के लिए ये तंज कसरत है, और एक सिस्टर इंडिया की है यानी प्रियंका जी की है। अब बताइए सुरेंद्र राजपूत जी, इन तीनों से कांग्रेस उभर पाएगी कभी? मदर इंडिया, मिस्टर इंडिया और सिस्टर इंडिया। अरे कांग्रेस में और भी गुट हैं, गहलोत साहब का भी गुट है, सचिन पायलट का भी गुट है, कांग्रेस में बहुत गुट हैं। अभी और भी अगर आप लगाएंगे ना, क्योंकि वो उसके बाद तुकबंदी बन नहीं पाई धीरेन्द्र जी की, तो इसलिए वो बना नहीं पाए। हमारे यहाँ तो गुटबाजी है, हम तो स्वीकार करते हैं, और गुटबाजी होना स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। मरे हुए लोग ही गुटबाजी नहीं करते, जिनके जमीर मर जाते हैं, जो जमीर बेच करके अमीर बन जाते हैं, वो लोग गुटबाजी नहीं कर सकते। गुटबाजी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी में नहीं है कि जैसे अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो कह दिया आज अशोक गहलोत जी के लिए, अगर ये नरेंद्र मोदी जी की पार्टी में होते तो अब तक इनको पार्टी से निकाल दिया गया होता। तो आप ये समझिए कि स्वस्थ लोकतंत्र किस पार्टी में है। स्वस्थ लोकतंत्र हमारी पार्टी में, और हां है हमारे अंदर मतभेद, हमारे इंडिया में भी मतभेद है। अगर इंडिया में मतभेद नहीं होते तो एक ही दल नहीं होता, सब दल अलग अलग है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई है। लेकिन उसके बाद भी मायावी अहंकार के खिलाफ हम अपने मतभेदों को भूल करके इन मायावी लोगों को इनकी जगह पहुंचाएंगे। एक चीज समझ, अभी नरेंद्र मोदी जी एक दिन कहें, अब बीच में मत बोलिए दीपक भाई प्लीज। ठीक है, अब हो गया, 2 मिनट हो गए सुरेंद्र जी आपका, अब थोड़ा नहीं, ये उचित नहीं है। देखिए उचित नहीं है। अगर आप बहस कराना चाहते करा लीजिए, नहीं तो मैं तो चुपचाप बैठा हूं, सुन लूंगा आप सबकी, क्योंकि जनता को डिसाइड करना है, ना आपको डिसाइड करना है, ना मुझे डिसाइड करना है। ये जितने लोग यहां पर बैठ करके थेथराई कर रहे हैं, इनको तो डिसाइड करना नहीं है। मतलब कम से कम हमें कोई, अगर हम सभ्यता की बात कर रहे हैं तो सभ्यता की बात बोलने का तो मौका देना चाहिए ना आपको। पक्का करेंगे आज सभ्यता वाली बात। फिर से मैं बदतमीजी अगर कोई करेगा तो सच बात यह है कि सभ्यता को कभी कभी भूल करके अलग रहना पड़ता है। ये बदतमीजियों की जो बातें हैं, ये जो बीच बीच में जो बोल करके आप लोग टोकते हैं ना, तारतम्यता तोड़ते हैं, ये अब आप जनता समझ गई है। ये हमारे आपके चैनल को और चैनल की भाषा से कहीं किसी का वोट ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। सर मुझे कभी ये बताता नहीं रहा सुरेंद्र भाई, आप मुझे जानते हैं, मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूं जो वोट बढ़ाता है घटाता है, मैं उनमें से नहीं हूं, मुझे वो गलता है ही नहीं। तो ये बोलिए ही मत आप। आज की डेट में सारे चैनलों की इसलिए दयनीय स्थिति होती जा रही है। ये जो बीच में मुर्गा लड़ा रहे हैं ना, ये मुर्गा चैनलों पर ना बोलिए ना, कांग्रेस पार्टी पर बोलिए। हम अपनी स्थिति से खुश हैं, आप कांग्रेस पार्टी में बोलिए सर, चैनलों पे कहां जा रहे हैं? बदतमीजी आप यहाँ एक पार्टी के प्रवक्ता से बदतमीजी करवा रहे हैं, या उसको बदतमीजी कराने का लाइसेंस दे रहे हैं? एक मिनट सुरेंद्र भाई, उनने बदतमीजी की होती मैं खुद टेक देता उनको, उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की आपकी, माफ कीजिएगा। नहीं, वो बीच में, अच्छा अगर उन्होंने बदतमीजी नहीं की, मैं उनके बीच में बोला, उन्होंने मदर इंडिया, सिस्टर इंडिया, फादर इंडिया, फलानी इंडिया सब किया उन्होंने, मैं बीच में बोला, मैं बीच में बोला। अरे सर, बीच में बोलना ही बदतमीजी होती है। अच्छा, बीच में बोलना बदतमीजी है? आप तो गजब बात कर रहे हैं। अगर आप गलत बोलेंगे तो मैं नहीं टोकूं। ठीक है, अगर तो गलत आपने गलत बोला, आपको मालूम है मदर इंडिया, सिस्टर इंडिया, क्या नाम, ब्रदर इंडिया है आपके यहाँ? बताओ, चाचा, भतीजा, भांजा, ये सारे के सारे, और सारा चाचा कह रहा है हाजीपुर में नहीं। मैं आपके ऊपर इसलिए नहीं समय खराब करना चाहता कि आप लोगों का इस वक्त अपने आप खत्म होने जा रहे हैं। आप फायर क्यों होते हैं? आप एक दूसरे के बीच में, अगर हम केके जी के फायर और शायर को छोड़ दीजिए, आप अपने पार्टी का पक्ष रखिए, किसी दूसरे को राय देना बंद कीजिए। आप भी ना अपनी पार्टी की बात कीजिए, चैनलों के बारे में बात मत कीजिए। सुरेंद्र जी, मेरी भी आपसे बहुत विनम्र निवेदन है। मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि चैनलों की स्थिति दयनीय हो गई है, मैंने कहा जी न्यूज अपनी स्थिति पर खुश है, आप अपनी पार्टी की बात करिए, हम पे कमेंट मत करिए, ये कह रहा हूं मैं। अरे हम तो देखिए, जब हम अपनी पार्टी पर कमेंट करेंगे, हमारी पार्टी पर कोई कमेंट करेगा तब उस पर भी कमेंट करेंगे, हम नहीं छोड़ने वाले। तो प्रमोद कृष्ण जी का क्या करेगा बताइए? कल्याण सिंह पर मैंने कहा ना कि हमारे यहां मतभेद हैं, इसीलिए प्रमोद कृष्णन जी अभी तक कांग्रेस में हैं, मैंने जवाब दे दिया। और अगर ये नरेंद्र मोदी जी के यहां होते तो अब तक कब का निकाल दिया गया होता इनको, क्योंकि इनके शर्मा जी आपका जवाब सहन नहीं किए जाते। हमारे यहां जिंदा लोकतंत्र है।
अब आप कल्याण सिंह पर तो सुन लीजिए, कल्याण सिंह पर बड़ी बड़ी बातें कही गई। अगर है हिम्मत इनकी जाति जनगणना पर तो बोले, जाति जनगणना पर बोले हो तो बता दीजिए। कल्याण सिंह को पार्टी से 2-2 बार क्यों निकाला था तो बता दीजिए। बिहार में हम लोगों ने सपोर्ट किया सुरेंद्र जी, ये बता दीजिए। अच्छा धीरेन जी रुक जाइए, धीरेन जी रुक जाइए, सुरेंद्र जी बिहार में हम लोगों ने सपोर्ट किया सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी पिछले 15 मिनट से के शर्मा जी से सुन रहे हैं, तो इसलिए प्लीज उनको बात करने का अपना मौका दे दीजिए। के जी बोलिए, जो जाति जनगणना का भी जवाब दीजिए कि वो चाहते हैं कि जाति जनगणना के आंकड़े क्यों नहीं जारी कर रही है, बताएं। मैं सारे जवाब दूंगा। बिहार में जाति और 2 बार कल्याण सिंह को बेइज्जत करके क्यों निकाला? अच्छा धीरेन जी रुक जाइए प्लीज, धीरेन जी रुक जाइए। के शर्मा जी, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था कि हमारे यहाँ गुटबाजी है, मतभेद है, यह हमारी स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक है। अरे राजपूत साहब, ऐसी स्वस्थ लोकतंत्र आप अपने पार्टी में लेके आए कि आपकी पार्टी ठूठ हो गई। जितने भी लोगों ने प्रश्न उठाए, ये G23 क्या था, ये कौन लोग छोड़ छोड़ के कांग्रेस पार्टी भागे, ये तो ठूठ बना गए आपकी पार्टी को। मैं यदि दीपक जी एक आंकड़ा बताऊं तो यूपीए सरकार के कम से कम 30 से 32 मंत्री, राज्य और केंद्र मंत्री, वो आज कांग्रेस छोड़ चुके हैं। इनके कम से कम 8 पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़ चुके हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार इनके सांसदों में लगभग 200 से ज्यादा सांसदों की संख्या है जो इनके यहाँ चुनाव लड़े और इनकी पार्टी छोड़ के चले गए। तो ये तो ठूठ बन गया। एक तो एक पार्टी की, एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के रह गई है। इससे ज्यादा आज कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। और ये लोकतंत्र इनको मंजूर है तो अच्छी बात है, इनको स्वीकारना चाहिए इस रूप में। लेकिन मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं। अभी मैं सपा के प्रवक्ता महोदय को सुन रहा था, शायद इनको ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं उनके नामों की जानकारी तक नहीं है, इसलिए इतने बड़े चैनल में बैठ के झूठ बोल रहे हैं। अभी बोल रहे थे कि उसमें एक भी कोई SC ST की उसका नहीं है। ये कामेश्वर जी कहां से आए, पता है भाटी साहब आपको? कामेश्वर चौपाल जी नहीं, लेकिन आप नहीं बोलेंगे। आपको, आप तो उस पार्टी के सदस्य हैं। नहीं ना, कितने मेंबर का इशू नहीं है। आपने जो झूठ बोला मैंने वो करेक्ट कर दिया। अब मुझे बोलने दीजिए। मैं आज भी दीपक जी एक बात कहना चाहूंगा। मैं इनका आज भी अयोध्या के प्रति और रामलला के मंदिर के प्रति जो समाजवादियों का नफरत है, जो घृणा है, वो मैं आज भी मानता हूं कि आज भी इनके अंदर बना हुआ है। यदि ये बात भी आज कहूंगा, क्योंकि स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की आज पुण्यतिथि है। इतिहास में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए उनकी अहम ऐतिहासिक भूमिका के लिए जाने जाएंगे। तो इसी समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह इतिहास के अंदर में निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवाने के लिए इतिहास में दर्ज होंगे। और यह इतिहास है और यह सब पूरे देश ने देखा है। कितने निहत्थे कार सेवकों को गोली चलाकर उनकी हत्या की गई थी। पूरी जो है सरयू नदी खून से लथपथ हो गई थी। यह काल था इनका। तो यह राम मंदिर के लिए कितना इन्होंने खून बहाया है निहत्थे कार सेवकों का, उसके लिए तो यह हमेशा समाजवादी जाने जाएंगे। मैं इतना ही कहता हूं कि आपकी नफरत हो, अच्छी बात है, नफरत कीजिए, लेकिन कम से कम किसी की आस्था को चोट मत पहुंचाइए। अभी ये भी पूछ रहे थे कि इनके यहाँ ओबीसी का ये नहीं है वो। आपको पता है केंद्र सरकार में 28 मंत्री ओबीसी कम्युनिटी से हैं और वो भी 15 अलग अलग उससे हैं। आपको इसकी जानकारी नहीं है? भाटी साहब केवल टीवी में बैठ के जो है ना अनर्गल बातें करना, झूठ फैलाना, यही आपका काम है। इसीलिए जनता आपको समझने लगी है कि आपको जो है कैसे जवाब देना और कहां पहुंचाना है। ठीक है, इसीलिए 3 सीट पर पहुंचा दिया आपको। रामपुर भी हार गए आप और आजमगढ़ भी हार गए, जो आपके गढ़ होते थे। जनता ने हराया। आप कभी आत्मविश्लेषण कीजिए। अरे के शर्मा जी, अब सुरेंद्र राजपूत जी फिर बोलेंगे कि जाति जनगणना पर नहीं बोले। के शर्मा, जाति जनगणना पे बोल दीजिए। क्या आप आंकड़े क्यों नहीं जारी होने देना चाहते? सुन लीजिए, 2011 में जाति, मैं मुझे चाहिए 2011 में जनगणना किसके समय हुई? इन्हीं कांग्रेसियों के समय हुई ना। ये 14 तक रहे, क्यों नहीं जारी किया? इतने बड़े हितैषी थे। तो आपको यह भी पता है दीपक जी, जब पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा था तो कौन विरोध कर रहा था? इसी सदन में यह बिल मोदी सरकार में आया ना, यही समाजवादी, यही कांग्रेसी संवैधानिक दर्जा दिए जाने का विरोध कर रहे थे। ओबीसी कमीशन को यदि संवैधानिक दर्जा दिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। ठीक है।
जी